केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर क्षेत्र में रमजान के दौरान बिजली कटौती नहीं करने को तुगलकी फरमान करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया मेरे जोधपुर को अपनी सांप्रदायिक साजिश से दूर रखें। निश्चित रूप से जांच होगी और उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि भारत में भारतीय नववर्ष मनाने को लेकर के किन लोगों को पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है और क्यों होती है, और उनको संरक्षण कौन देता है, ऐसे लोगों को कौन संरक्षण देता है, ऐसी विचारधारा को कौन संरक्षण देता है। और आपके सामने अब तो आईने में जैसे दिखाई देता है वैसे स्पष्ट है इसका जो आदेश निकला है उसके बाद कि उसको संरक्षण कौन दे रहा है, और इसको और अधिक बेनकाब करके लोगों के सामने ले जाना चाहिए। और राजस्थान सरकार की एक माननीय मंत्री ने अपनी तरफ से जो चिट्ठी लिखी है उस नोटशीट में भी ये लिखा गया है, दोनों की प्रतियां आज सार्वजनिक रूप से ओपन डोमेन में आप सब चैनल्स के पास में अवेलेबल है। नहीं हो तो किसी का भी ट्विटर उठा के देख लीजिएगा, मिल जाएगी। किस तरह से कोई कल्पना भी इस बात की कर सकता है कि एक क्षेत्र विशेष में जहां मजहब विशेष के लोग रहते हैं केवल उन्हीं के लिए सरकार चिंता करेगी। ये समाज को बांटने के संस्कार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डीएनए में मिले हैं। आज़ादी के समय से लेकर के ये देश को बांटने का काम इन्होंने किया, मजहब के आधार पर समाज को बांटने का काम किया, ऊंचे और नीचे के नाम पर समाज को बांटने का काम किया, भाषाओं के नाम पर प्रांतों को बांटने का काम इन्होंने किया। जिन्होंने जिंदगी भर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हों, उनसे मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं हो सकती। रूप से बिजली मुस्लिम लोगों को मिले, इसमें शायद कहीं किसी को देश में परहेज नहीं हो सकता, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठी हुई सरकार और सरकार के मुखिया, सरकार के लोग जब बिजली को इस तरह से बांटने लग जाएं और समाज को इस तरह से सहूलियतें देने में भेदभाव करने लगे, तो निश्चित रूप से चिंता होती है। संविधान खतरे में है, ऐसी दुहाई देने वाले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या संविधान ने उनको इस तरह की इजाजत दी है? और आज जब रमजान का पवित्र महीना और नवरात्रि दोनों साथ चल रहे हैं, देश में प्रदेश में करोड़ों लोग नवरात्रि का भी व्रत कर रहे हैं। काश गहलोत साहब आपने थोड़ा सा ठंडी नज़र से नवरात्रि के व्रती महिलाओं को भी, नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने वाले और व्रत रखने वाले पुरुषों की तरफ से भी उस ठंडी निगाह से देख लिया होता।